5 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन सबस्कॉन्डिंग। तो इसमें क्या है, जो सेक्शन 84 में हमने प्रॉपर्टी अटैच की है किसी इंसान की, या जिस इंसान को हमने डिक्लेयर किया है, तो सेक्शन 85 में उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। इसमें वही लिखा है, सब सेक्शन 1 में लिखा है, द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर the attachment of any property movable immovable or both belonging to the proclaimed person। proclaimed person एक बार डिक्लेयर हो गए, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी को कभी भी अटैच करने का ऑर्डर कोर्ट दे सकता है सेक्शन 84 85 में, और आपकी कोई भी मूवेबल इमूवेबल या दोनों जब्त की जा सकती है। प्रोवाइजो दे है इसमें कि दैट वेयर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, और प्रोक्लेमेशन इशू करते वक्त अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो किस पे, बाय एफिडेविट या किसी और तरीके से, दैट द पर्सन इन रिलेशन टू whom the proclamation is to be issued A is about to dispose of the whole or any part of his property। या तो बता दे कि एक कोई आधा पार्ट उसका है, या पूरी प्रॉपर्टी डिपॉजिट करने वाला है वो, या फिर इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, या फिर ये पता चल जाए कि ये सारी प्रॉपर्टी या जो लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो इट में ऑर्डर द अटैचमेंट प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो कोर्ट अलग से साइमल्टेनियसली इसको भी ऑर्डर दे सकता है। एग्जाम्पल, if police tells the court that रमेश, जो कि absconding यानी भगौड़ा accused है, is trying to sell his land quickly, तो देन क्या होगा, देन कोर्ट कैन इशू द प्रोक्लेमेशन एंड अटैच हिज प्रॉपर्टी एट द सेम टाइम। तो एक ही वक्त कर लेंगे। सेक्शन ए और बी का मतलब यही है। ए का मतलब है कि मान लो कोर्ट का नोटिस और ये सब पता चलते ही प्रोक्लेमेशन और वारंट इशू होने के बाद क्या हो रहा है कि उसको पता चलेगा कि डिस्पोज ऑफ करने की तैयारी में हो वो, जस्ट सेल या ट्रांसफर करने के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी, ताकि पैसा लेके गायब हो जाए, या फिर खुद को रिमूव कर रहा हो उस प्रॉपर्टी से, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से ट्राई कर रहा हो। जैसे की गाड़ी हो उसकी, कोई मर्सिडीज खड़ी है नई दिल्ली के पार्किंग में रेलवे स्टेशन में। अब ये कहा नई दिल्ली कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली पड़ता है पटियाला हाउस के पास। तो पटियाला हाउस का कोई केस है जिसमें कोई एक्यूज है, पता चलता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसकी मर्सिडीज है 5 करोड़ की कोई, तो वो जैसी पीओ होता है तो वैसी वो अपनी मर्सिडी ठिकाने लगाने लगता है। तो यही है वो सबसेक्शन बी। तो वो दोनों का ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district property is situated। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है, द कोर्ट अटैचमेंट ऑर्डर कर्व्स, ये क्या कवर करता है, ये प्रॉपर्टी कवर करता है, इनके अंडर जो प्रॉपर्टी है। if the person has property outside the district, then the order must be endorsed या अप्रूव होना चाहिए उस एरिया के डीएम से जहां वो लोकेटेड है। ठीक है। और सेक्शन 3 क्या है, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच इज टू बी डेट, मान लो उधारी पे हो या और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी हो या अटैचमेंट सेक्शन चल भी हो, तो क्या होगा, मतलब सेक्शन 3 क्या कर रहा है, हाउ ये हाउ टू करना, मतलब हाउ टू अटैच अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मान लो मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे व्हीकल है, ज्वेलरी है, मनी है, गुड्स हैं, तो इट कैन बी अटैच किस तरह से, इस तरह एक तो या तो सीज कर लेंगे, फिजिकली टेकिंग द पोजीशन, या अपॉइंटिंग अ रिसीवर, समवन रिसीव्स इज अपॉइंटेड और मैनेज टू होल्ड द प्रॉपर्टी। ठीक है। या एक रिटन ऑर्डर हो जाएगा जिसमें प्रोहिबिट करेंगे एनीवन फ्रॉम हैंडलिंग ओवर द प्रॉपर्टी, जो या तो प्रॉपर्टी टू दी अब्सकॉन्डर या उसके एजेंट को, और एनी टू ऑफ ऑल दी अबव, और एज द कोर्ट फाइंड सुटेबल, जो भी कोर्ट को सही लगे। अब यहाँ पे रिमूव सबसेक्शन 4 में लिखा है कि रिमूव इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे अटैच करना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी करना है लैंड पेइंग रेवेन्यू, मान लो कोई लैंड हो जो पे कर रहा हो रेवेन्यू, तो स्टेट गवर्नमेंट अटैच कर सकती है थ्रू कलेक्टर। और इनऑल के अदर केसेस जिसमें क्या कर सकते हैं, पोजेशन ले सकते हैं, रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं रिटन ऑर्डर जिसमें प्रोहिबिट करेंगे रखे टेनेंट्स को रखेंगे नहीं फ्रॉम पेइंग रेंट और हैंडलिंग प्रॉपर्टी टू दी अब्सकॉन्डर, या कोई भी दो जो अब मेथड मेंशन है। पांचवा, पेरिशेबल और लाइफ स्टॉक प्रॉपर्टी। मतलब पेरिशेबल क्या होता है, पेरिशेबल का मतलब हो जल्दी खराब होने वाली चीज, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या अदर गुड्स हो गए, तो ये जल्दी खराब हो जाते हैं। या फिर और लाइफ स्टॉक जैसे कि गाय है, बकरी है, ये सब है। the court can order immediate sale and the money from sale will be held by the court until decides what to do later। तो कोर्ट उनको बेच के रख लेगा अपने पास पैसा। कोर्ट सबसेक्शन 6 ड्यूटीज ऑफ रिसीवर, ये जो रिसीवर है उसकी क्या ड्यूटी रहेंगी। इफ द कोर्ट अपॉइंट्स अ रिसीवर टू मैनेज द प्रॉपर्टी, दैट रिसीवर विल हैव सम पावर्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज एज रिसीवर अपॉइंटेड अंडर सीपीसी 1908 के हिसाब से होगा। वो ध्यान रखेगा प्रॉपर्टी का, मेंटेन करेगा, रिपोर्ट करेगा कोर्ट को सबमिट, और न्यूट्रली और रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेगा। सेक्शन 85 का पर्पस क्या है, देखो क्या है, हमारा जो जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, वो चाहता है कि क्रिमिनल को पनिशमेंट देना, लेकिन पनिशमेंट क्रिमिनल को तो देनी है,
लेकिन उसको बुला के देनी पनिशमेंट, ऐसा नहीं कि उसके पीठ पीछे सब कुछ कर देंगे हम। इसीलिए इस तरह के सेक्शंस है, जैसे कि सेक्शन 85 यही कहता है, ये इंश्योर करता है कि जो भगोड़ा इंसान है, जो एब्सकॉन्डिंग है, जो एक्यूज है, वो भाग ना पाए जस्टिस से बाय हाइडिंग और ट्रांसफरिंग हिज एसेट्स। ये क्या करता है, ये सर्व करता है एक प्रेशर मैकेनिज्म। उसको टेंशन होगी कि प्रॉपर्टी जा रही है, सब जा रहा है, यार कोर्ट में जाते तो हम बात तो करते हैं। तो वंस दिस प्रॉपर्टी इज ही हैज एन इंसेंटिव टू अपीयर, तो उसके पास एक अब वो है ना रीजन कि कोर्ट को आना ही पड़ेगा। सो दिस इज सेक्शन 85। जब हम